चमन ज़मान साहब इस मस्जिद की मुलाजिम थे और यहाँ की इंतज़ामिया ने कुछ मामलात की वजह से कि बहुत ज़्यादा वो गड़बड़ कर रहे थे, इंतशार पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने उनको मुलाजमत से बर्खास्त किया। उसके बाद फिर हमारे मौजूदीन शहर ने मिलकर उनके साथ एक मामला ये किया तो उन्होंने कहा मुझे कुछ मोहलत दी जाए। तो हम आखिर से लेकर रजब तक का मौका दिया। ये तकरीबन 1.5 साल के करीब का अरसा है। जब ये मुद्दत पूरी हुई जिसमें उन्होंने खाली करना था तो उन्होंने 2 सादात किराम को और 2 मौजूद शहरियों को, हाजी मोहम्मद हारून साहब को, हाजी जावेद साहब को और हज़रत सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहब जीलानी को जो मेरे साथ बैठे हैं और सैयद मोहसिन हुसैन बुखारी साहब को के ज़रिए से इनसे ये कहा गया कि मुझे मज़ीद मोहलत दे दी जाए। इस दौरान हाजी मोहम्मद हारून साहब ने बाहर एक जगह मस्जिद बनी हुई है और उसके साथ एक जगह मज़ीद मदरसे के लिए बना कर दी कि आप यहाँ मदरसा बनाएं और यहाँ से छोड़कर आप वहाँ जाएँ। जब मुद्दत पूरी हुई और उन्होंने वहाँ का काम नहीं कराया तो फिर इन्होंने इन 4 मुअज़्ज़िज़ीन से कहा कि मुझे मज़ीद टाइम लेकर दिया जाए। 6 माह का मज़ीद टाइम लेकर दिया गया, लेकिन इस बंदे ने वहाँ कोई काम नहीं कराया या कराया तो बराए नाम से। 3 बार ये मोहलत ले चुके हैं और ये सादात किराम हैं, लेकिन उस शख्स ने इनकी इज़्ज़त नहीं रखी और आखिर में उसने ये कहा कि मैं खाली नहीं करता। तो इसका बड़ा दुख हुआ। आज सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहब, सैयद मोहसिन हुसैन शाह साहब और हाजी मोहम्मद हारून साहब ख़ुद यहाँ आए मौलाना साहब से बात करने के लिए कि आप मेहरबानी करेंगे जगह खाली करें, लेकिन मौलाना छुप कर बैठ गए और 3-3.5 घंटे तक हमने इंतज़ार किया और उसके बाद फिर हमारी मस्जिद इंतज़ामी ने फ़ैसला किया कि मदरसा और मस्जिद खाली कराई जाए और यूँ पुरअमन तरीके से मस्जिद से उनका सामान जो है वो मुंतकिल किया गया। मुफ्ती चमन ज़मान साहब आज से 2.5 साल पहले हमारे पास पहुँचे। इनके मस्जिद के इंतज़ामिया और कमेटी के साथ कुछ मामलात हुए और मुफ्ती साहब ने चाहा कि मुझे यहाँ और टाइम मिलना चाहिए, मैं तालीम के लिए कुछ टाइम लेना चाहता हूँ। और कमेटी वाले, इंतज़ामिया वाले बज़िद थे कि मुफ्ती साहब को एक दिन के लिए भी हमें मोहलत नहीं देनी। तो हमने यानी कि मैं सैयद ज़मीर हुसैन शाह, मोहसिन शाह साहब, हाजी हारून और जावेद मेमन साहब, ये 4 अफराद थे। हम मुफ्ती साहब के पास गए और मस्जिद की कमेटी और जितने इंतज़ामिया थी उनके पास गए और उनको रिक्वेस्ट की कि इसको कुछ टाइम दिया जाए। 1.5 साल हमने मुफ्ती चमन ज़मान के मशवरे से उनकी डिमांड के मुताबिक टाइम लेके दिया और उस 1.5 साल के अंदर उसे ये मदरसा, ये मस्जिद छोड़नी थी, मगर मुफ्ती साहब खातिर ख्वाह कोई काम नहीं कर सके दूसरी जगह पे। उसके बाद फिर इंतज़ामिया ने जो टाइम दिया था, मुफ्ती साहब वालों ने जो टाइम दिया था, इन्होंने कहा कि अभी उसको निकलना चाहिए, मज़ीद टाइम की गुंजाइश नहीं। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मुझे 6 माह और दिए जाएँ। तो इसी मस्जिद में फिर एक मीटिंग हुई जिसमें हमने इनसे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि हमारी दरख्वास्त को आप कबूल करें और हम मिन्नत कर रहे हैं कि भाई मुफ्ती चमन ज़मान साहब की तालीम का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब न हो और इसको 6 माह और दिए जाएँ। तो वो 6 माह भी हमने लेके दिए। ये हो गए 2 साल। तो 2 साल मुफ्ती साहब यहाँ काम करते रहे, हमारे साथ उनकी मुलाकातें भी थी और मुशावरत भी थी। उसके बाद जब 2 साल पूरे हुए, 2 साल के बाद फिर इंतज़ामिया ने, मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई अभी तो ये निकलना चाहिए। तो मुझे उसने हमारे इलाके के शाहिद साहब हैं और एक हाफिज़ है अशरफ, उसको भेजा और मुझे कुछ और दोस्तों ने भी कहा कि मुफ्ती साहब को कुछ टाइम और लेके दें। फिर हमने मुफ्ती साहब को और कमेटी वालों को कहा, गुजारिश की कि और टाइम हमें कुछ दो। अभी वादा है आखिरी कि इस टाइम पूरे होने के बाद मुफ्ती साहब यहाँ से चला जाएगा, चाहे आगे काम हो या ना हो। और उसके बाद भी 6 माह गुजर गए, यानी कि ये 2.5-3 साल के तकरीबन इतना टाइमिंग रही। अभी 2 मीटिंग्स पहले हुई, हाजी हारून साहब और सैयद मोहसिन शाह साहब के साथ, मैं उसमें शरीक नहीं था। तो उन दोनों को
मुफ्ती चमन जमान साहब ने कहा कि अभी आप बीच से निकल जाएं, आप कोई भी हमारे साथ जो है रवाबत कायम न करें। मैं जानूँ, कमेटी जाने, इंतज़ामिया जाने, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब जाने, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। तो आज का दिन जो है हमने फिर भी इनको मनाया कि भाई चले, हम चलते हैं आपके साथ। अगर वो हमारे साथ बैठकर कुछ तय करता है तो उसको इज़्ज़त दी जाए। और मैंने ब्रीफिंग दी उनके उस्ताज़ा के सामने और उनके दोस्तों के सामने कि भाई हम आज भी आपको पहले भी इज़्ज़त दी भी है, दिलवाई भी है, हमें दुख हो रहा है कि ये ऐसा मामला आगे आने वाला है। तो मुफ्ती साहब ने हमें 3 घंटे इंतज़ार करने के बावजूद वो हमारे साथ ना, उसने रब्ता किया। मोहसिन शाह साहब ने उनसे फ़ोन पे रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। हमने फिर मुफ्ती साहब और कमेटी इंतज़ामिया को अपनी अलहदगी का कहा कि भाई अब हमारा कोई वास्ता नहीं, हम आपको कुछ भी चमन जमान साहब के हवाले से नहीं कहते। अभी आपकी मर्ज़ी है, इंतज़ामिया और मस्जिद की कमेटी जो एक्शन लेना चाहे। तो हवाले से इंतज़ामिया ने ज़िले इंतज़ामिया के साथ भी मिलकर और ये सारा मामला जो हुआ, अभी मदरसा खाली करवाया गया है और मस्जिद की ये कब्ज़ा वगैरह जो था उसका बैठना वगैरह ये सारा सिस्टम अभी उसके हाथों से ख़त्म करवाया गया है। हमने कोशिश की कि वो आए, आज भी बात करें, मगर वो हमें उसने इज़्ज़त नहीं दी, हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था, हमारे साथ बात उन्होंने नहीं की। अस्सलाम वालेकुम।